गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा है हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पिछली क्लास में अपन ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूज के बारे में अध्ययन किया था कि पास्ट जो कंटिन्यूअस टेंस है उसको किस प्रकार से उसका प्रयोग करते हैं। आज अपना नेक्स्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आज अपन नए टेंस अपना पास्ट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। लिखो आगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होता है? कार्य का भूतकाल में पूर्ण होना, यानी लंबे समय पहले कोई कार्य क्या हो, पूरा हो। इस पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस के पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थे, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। ये इसकी क्या होती है? पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में। इंग्लिश में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? हेड आती है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? हेड। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? हेड। हेड आती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ये हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? हेड आती है। क्योंकि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, हेड। तो चाहे कर्ता सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ ये हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? हेड हेल्पिंग वर्ब आती है। हेड हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब। मेन वर्ब की इस टेंस में थर्ड फॉर्म आती है। मेन वर्ब कौन सी फॉर्म आती है? एमवी थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड। मेन वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म आती है। इस प्रकार ये तो सीखा गई पहचान कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, जैसा आपने टेंस के अंदर ऐसी बातें आपने पढ़ी थी। फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर हेड सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ हेड। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। ये इसकी क्या हो गई? पहचान हो गई। वैसे अब इसका यूज पढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज पढ़ते हैं कि इसका प्रयोग कहां कहां होता है, किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग अब देखते हैं। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस में इसमें देखो इस टेंस में कौन से टेंस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में कार्य भूतकाल में पूर्ण होता है। इस टेंस में कार्य भूतकाल में पूर्ण होता है। इसमें दो उपवाक्य दिए होते हैं। दो उपवाक्य दिए हुए होते। इस टेंस में कार्य भूतकाल में पूर्ण होता है। इसमें दो उपवाक्य दिए होते हैं। इसमें दो उपवाक्य दिए होते हैं। ऐसे दो कार्य जो भूतकाल में पूर्ण हों। ऐसे दो कार्य जो भूतकाल में क्या हो? पूर्ण हो। दोनों कार्य भूतकाल में पूर्ण हो तो सर्वप्रथम जो कार्य पूर्ण होता है, जो कार्य पूर्ण
होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते तथा जो कार्य बाद में पूर्ण होता है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते। देखो सीधी सी बात, इस टेंस में कार्य भूतकाल में पूर्ण होता है। इस टेंस में जो कोई कार्य होता है वो कौन से टेंस में पूर्ण होता है? भूतकाल में। यानी भूतकाल में, पास्ट में कार्य का क्या होना? पूर्ण होता है। कार्य भूतकाल में क्या होता है? पूर्ण होता है। इसमें दो वाक्य होते हैं, यानी इस टेंस में दो वाक्य होते हैं, दो काम। भूतकाल में कोई दो कार्य पूर्ण हो, दोनों कार्य क्या होंगे? कंप्लीट होंगे, पूर्ण होंगे भूतकाल में ऐसे दो कार्य जो क्या हो? पूरे हो। तो दोनों कार्यों में से जो सबसे पहले जो काम होता है, सर्वप्रथम जो काम होता है, पहला जो काम होता है, सबसे पहले जो काम होता है, उसका प्रयोग तो पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। वहां तो कौन सा टेंस का प्रयोग करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का। और जो कार्य बाद में पूर्ण होता है, यानी एक काम समाप्त होने के बाद में जो दूसरा काम समाप्त होता है, उसके लिए कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। यानी प्रथम कार्य के लिए तो हैड प्लस एमवी, थर्ड सर्वप्रथम जो कार्य प्रारंभ हुआ उसके लिए हैड प्लस एमवी थर्ड, यानी पास्ट परफेक्ट। और दूसरे काम के लिए मैनर की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। यानी भूतकाल में पूर्ण कार्य, भूतकाल में क्या होते हैं? ऐसे काम पूरे होते हैं। और दो कार्य होते हैं। कितने कार्य? दो कार्य भूतकाल में क्या हो? पूर्ण हो। लेकिन इनमें से जो काम पहले होता है, सर्वप्रथम जो कार्य होता है, सर्वप्रथम कार्य पूर्ण होता है, उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। और बाद में जो कार्य, बाद में कार्य पूर्ण होता है, उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी पहला जो कार्य पूर्ण होगा उसमें पास्ट परफेक्ट, और दूसरा जो कार्य पूर्ण होता है उसमें पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट। ऐसे वाक्य प्राय देखो आगे लिखो इसमें, इससे में आगे लिखो, ऐसे वाक्य प्राय अक्सर बिफोर तथा आफ्टर से जुड़े होते हैं। ऐसे वाक्य प्राय बिफोर तथा आफ्टर से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे वाक्य प्राय बिफोर व आफ्टर से जुड़े होते हैं। कैसे वाक्य? ऐसे वाक्य जो पास्ट परफेक्ट वाले जो वाक्य होते हैं वो प्राय बिफोर और आफ्टर से जुड़ते हैं। कि इस जो ऐसे वाक्य जिनमें दो काम एक साथ क्या हो? पूरे हों। जो कार्य सबसे पहले समाप्त होता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके लिए कौन सा टेंस आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इस प्रकार के जो ये दो वाक्य होते हैं, जो ये दो वाक्य होते हैं वो प्राय बिफोर और आफ्टर से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? ऐसे वाक्य प्राय बिफोर तथा आफ्टर से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? बिफोर तथा आफ्टर से।
यानी यूं कहें कि इसका जो प्रयोग कैसे होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी पास्ट परफेक्ट हो गया, उसके बाद में किससे जुड़ गया, बिफोर से जुड़ गया, और बिफोर के बाद में क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। या अथवा ये यूं भी हो सकता है, बिफोर क्या हो गया, पहले बिफोर से जुड़ गया, बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट, बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी किसी भी प्रकार से हो सकता है, दोनों प्रकार से इस प्रकार से हो सकता है कि पास्ट परफेक्ट, उसके बाद में प्लस क्या जाएगा, बिफोर आ जाएगा, उसके बाद में क्या जाएगा, बिफोर, और बिफोर के बाद में क्या जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा। कौन सा जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। अरे वही बात है कि सबसे पहले कोई काम पास्ट परफेक्ट में आया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, फिर किससे जुड़ गया, बिफोर से, किससे जुड़ गया, बिफोर से, और उसके बाद में क्या हो गया, बिफोर के बाद में कौन सा गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बिफोर के बाद में कौन सा गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया, कौन सा गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और उसी प्रकार सर्वप्रथम से बिफोर आ जाएगा, सबसे पहले क्या आ गया, बिफोर, बिफोर आ गया, तो बिफोर के बाद में कौन सा टेंस आ गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और उसके बाद में कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस, और बाद में आगे कौन सा टेंस हो जाता है, पास्ट परफेक्ट। बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट, बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट परफेक्ट, ये हो गया। या फिर हम इसको यूं कहें, किस प्रकार पास्ट परफेक्ट वगैरह हो गया, जैसे एक और इसमें तरीका है, आफ्टर, एक प्रकार से और जुड़ता है, जैसे कैसे जुड़ेगा, ये बिफोर से जुड़ गया, अब देखो आगे आफ्टर से कैसे होगा, एक प्रकार और है, जिस प्रकार से बिफोर से जुड़ा उसी प्रकार से किससे जुड़ जाएगा, आफ्टर से, कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस आफ्टर जो अपना ये पॉइंट चल रहा था, किसकी बात करें, जिस प्रकार से इसमें बिफोर पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट, अगर हम इसी को आफ्टर से जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे, आफ्टर से, तो आफ्टर से जोड़ेंगे, सबसे पहले से आफ्टर आ गया, तो आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, तो क्या हो गया, आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस, कौन सा हो गया, आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस और प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जिस प्रकार से बिफोर प्लस पास्ट हुआ था, उसी प्रकार आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट प्लस आफ्टर प्लस, जैसे अथवा हो गया पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस। इस प्रकार से करते हैं, यानी बात वही है कि भूतकाल में दो कार्य पूर्ण हो, भूतकाल में कोई दो काम क्या हो, पूरे हो। बात वही है कि भूतकाल में कोई दो काम पूर्ण हो, दोनों कार्य क्या हो, कंप्लीट हो। जो सबसे पहले काम समाप्त होता है उसमें पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में समाप्त होता है उसमें क्या जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। ऐसी कंडीशन में क्या होता है,
पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे अपना एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है आफ्टर दे, एग्जाम्पल है आफ्टर दे खालिस्तान द टावर, आफ्टर दे खालिस्तान द टावर दे went to जयपुर। भरना है अपनों ब्रैकेट में सी। वर्ब कौन सी दे रखी है? सी वर्ब दे रखी है। आफ्टर दे स्पेस द टावर दे वेंट टू जयपुर। क्या हो गया? दे वेंट टू जयपुर। अब देखो आफ्टर दे स्पेस द टावर, यानी टावर देखने के बाद यानी दो काम भूतकाल में पूर्ण हुए, एक काम टावर देखने का, एक जयपुर जाने का। अब अगर ऐसे वाक्य प्राय बिफोर और आफ्टर से जुड़े होते हैं, आफ्टर जुड़ गया तो एक काम जो पूर्ण होता है, सबसे पहले जो काम पूर्ण होगा उसमें तो क्या होगा? हेड प्लस एमवी थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, और दूसरा काम जो बाद में पूर्ण होता है उसमें कौन सी होगी? एमवी सेकंड फॉर्म। तो यहां मैंने कौन सी फॉर्म? सेकंड आ गई। तो यहां क्या जाएगा? हेड प्लस एमवी थर्ड। आफ्टर दे हैड सीन द टावर दे वेंट टू जयपुर। यानी वे टावर देखने के बाद में कहां गए? जयपुर को गए। जैसे इसी प्रकार से और देख लें, एक एग्जांपल और देख लें। बिफोर एग्जांपल है, बिफोर पहले, बिफोर दे स्पेस टू उदयपुर, यहां ब्रैकेट में कर देना मूव। बिफोर दे स्पेस मूव ब्रैकेट में टू जोधपुर, दे स्पेस एवरीथिंग, ब्रैकेट में क्या है? सेल। देख लो क्या है इसमें? बिफोर दे स्पेस टू उदयपुर दे स्पेस एवरीथिंग। अब आपको बताया था मैंने कि भूतकाल में दो काम जो क्या हो? पूर्ण हो। बहुशय के अंदर ऐसे दो कार्य जो क्या हो? पूरे हो। भूतकाल में कोई दो काम जो एक साथ क्या हो? यानी भूतकाल में दो काम जो क्या हो? कंप्लीट हो, पूर्ण हो। और इनमें से जो काम पहले होता है उसके लिए तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, और जो काम बाद में पूर्ण होता है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। अब यही अपना सेंटेंस है। बिफोर दे, देखो बिफोर दे स्पेस मूव टू जोधपुर। बिफोर पहले, दे वे मूव जाना टू जोधपुर जाने से पहले, यानी जोधपुर जाने से पहले। इसका मतलब क्या हुआ? कि जोधपुर जाने से पहले। दे स्पेस एवरीथिंग सेल, दे उन्होंने सेल बेच दिया, एवरीथिंग सब कुछ, सेल मींस बेचना, यानी उन्होंने सब कुछ बेच दिया। तो पहला जो काम था वो कौन सा हुआ? बेचने का। पहला काम क्या हुआ? बेचने का। और उसके बाद में वो कहां गए? जोधपुर गए। तो दो काम पूर्ण हुए। दो काम क्या हुए? पूर्ण हुए। कि पहला काम उन्होंने सब कुछ बेचा, दूसरा काम उसके बाद में गए। तो दो काम भूतकाल में पूर्ण हो, तो जो काम पहले पूर्ण होगा वो पास्ट परफेक्ट में, यानी उसमें हेड प्लस एमवी थर्ड फॉर्म आती है, और जो काम बाद में पूर्ण होता है उसमें मैनर की सेकंड फॉर्म आती है। अब बात यही है कि इस बिफोर दे टू मूव दे एवरीथिंग सेल, तो सबसे पहला काम क्या हुआ? बेचने का। सबसे पहले काम कौन सा हुआ? बेचने का।
तो उसमें तो क्या आएगा, हैड प्लस एम मेथड। और बाद में दूसरा काम कौन सा कंप्लीट हुआ, मूव होने का, जाने का। तो यहाँ कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ क्या हो गई, बिफोर दे मूव टू जोधपुर, वो जोधपुर आगे, जोधपुर जाने से पहले। दे, अब सेल की साइड प्रमुख सोल्ड होती है, हैड सोल्ड, दे हैड सोल्ड, दे हैड सोल्ड एवरीथिंग। यानी इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट जो टेंस है उसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार पास्ट परफेक्ट जो टेंस है उसका यूज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट, थैंक्स।